महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं। तीनों राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे काफी दिलचस्प रहे। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इन चुनावों के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। आखिरी बॉल पर छक्के लगाने के प्रयास किए गए, किसी ने गुगली मारी तो किसी ने क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की। लेकिन इस खेल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया एक नारा, बटेंगे तो कटेंगे, जिसकी गूंज न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सुनने को मिली। आखिर इस नारे ने भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाया, ये एक अहम सवाल है। चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्वागत है आपका आयोन भारत में और मेरा नाम तान्या अधिकारी है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इन तीन राज्यों में हुए चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड देखने को मिली। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी का जादू छाया रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जोशीले भाषण लोगों को काफी पसंद आते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में वो काफी एक्टिव रहे। उन्होंने यूपी उपचुनाव के साथ दोनों राज्यों में 13 दिन ताबड़तोड़ प्रचार किया और एनडीए को चुनावी फायदा पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। उनका बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी सुर्खियों में रहा। हालांकि इस पर बीजेपी के सहयोगी दल की तरफ से जिस तरह से आपत्ति जताई गई, उसके बाद ये भी देखने को मिला कि आखिर दिन में पीएम मोदी ने एक नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया कि बटेंगे तो कटेंगे इस नारे का बीजेपी की जीत में अहम रोल रहा। हालांकि इस नारे को लेकर सीएम योगी को घेरने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। लेकिन ये नारा लोगों के बीच फूट डालने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने के लिए था। तमाम आरोपों को गलत साबित करते हुए इस नारे ने हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया। इस नारे ने लोगों में ये संदेश पहुंचाया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो देश का विकास होगा और तभी देश की तरक्की संभव है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने किस तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाया, इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर सीएम ने ताबड़तोड़ 11 रैलियां की। कहना गलत नहीं होगा कि उपचुनाव के बावजूद सीएम योगी ने महाराष्ट्र में भी मोर्चा संभाला। यहाँ उन्होंने यूपी उपचुनाव और झारखंड में रैली प्रचार के बावजूद 11 रैलियों को संबोधित किया और इस दौरान योगी की महाराष्ट्र में भारी डिमांड देखने को मिली। इसे कुछ उदाहरण से समझिए। महाराष्ट्र की भोसरी सीट जहां पर सीएम योगी ने जोरदार प्रचार किया, वहां पर भाजपा प्रत्याशी महेश किसन ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। ऐसा ही नागपुर वेस्ट में बीजेपी के खोपड़े कृष्ण करीब 8,500 वोटों से जीत गए। ऐसे ही कई और विधानसभा सीटें हैं जहां पर योगी के प्रचार का जादू देखने को मिला। जहां जहां सीएम योगी ने प्रचार किया और जहां पर उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, वहां पर भाजपा के कैंडिडेट को इसका फायदा पहुंचा है। बात अगर झारखंड की जाए तो यहाँ भी उन्होंने 4 दिन चुनाव प्रचार कर 13 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। बेशक यहाँ पर भाजपा सरकार नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ भी बेहतरीन रहा। हालांकि सहयोगी पार्टियों के खराब प्रदर्शन के चलते यहाँ बीजेपी सत्ता हासिल करने में नाकामयाब रही। बहरहाल महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है। अब आप हमें ये बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने असल में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाया है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस स्टोरी में इतना ही और देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।